हेलो दोस्तों, ज्ञान गुरु एकेडमी पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जो भी, आइए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं और देखते हैं परागकण की जीवन क्षमता। परागकण की जीवन क्षमता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। जब यह चैप्टर शुरू हुआ था एनसीईआरटी का, क्लास 12 का जब पहला चैप्टर शुरू हुआ था तो इसमें हमने सबसे पहले हेडिंग डाली थी एक जीवन काल, लाइफ पीरियड। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है कि परागकण की जीवन क्षमता क्या है। आखिर कोई भी परागकण है उसको जीवन में वो कितनी देर तक जीवित रहेगा, उसी को बोलते हैं विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, देखिए डिफिनीशन हमारी यह बताती है कि वह समय जिसमें परागकण कार्यरत हो यानी फंक्शनल हो, यानी कि वह जब जाए वर्तिकाग्र पर तो वो जर्मिनेट करे। ठीक है, तो लिखिए इस बात को, वह समय जिसमें परागकण कार्यरत यानी फंक्शनल रहता है वह परागकण का जीवन काल कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकण का जीवन काल कहलाता है, या हम इसको बायो की भाषा में बोलते हैं विएबिलिटी। क्या बोलते हैं? विएबिलिटी, कि कोई भी पॉलन ग्रेन कितनी देर तक फंक्शनल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो विएबिलिटी होती है, जो जीवन की क्षमता होती है परागकण की, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो यह तापमान पर निर्भर करती है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है, आनुवंशिक विशिष्टता को भी यह प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यह परागकण का जो जीवन क्षमता होता है वह तापमान पर निर्भर करता है, आर्द्रता पर निर्भर करता है एवं वह आनुवंशिक विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। सेकेंड में देखिए, जैसे कि आपके एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, अनाजों के पराग कणों का जीवन क्षमता केवल क्या होता है 30 मिनट्स। ये आपको स्पष्ट दिख रहा होता है, इसमें होता है अनाजों, जो भी हम लोग सीरियल्स यूज करते हैं जैसे कि गेहूं और चावल। ठीक है, कितना होता है? 30 मिनट का होता है। ये आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है और एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 पे ये दी हुई बातें। ठीक है, तो देखेंगे अनाजों के परागकण का जीवन क्षमता केवल 30 मिनट का होता है, जैसे कि गेहूं, चावल आदि। ठीक है, आपको जो बातें समझ में आया है बच्चों, वो आप हमसे कमेंट के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। जो फैमिली पढ़ी होगी आपने क्लास 11th में, आपने जो कुल पढ़े होंगे, फैमिलीज पढ़ी होंगी, उनमें रोजेसी पढ़ी होगी, लेगुमिनेसी पढ़ी होगी और सोलिनेसी पढ़ी होगी। तो रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलिनेसी कुल के सदस्यों के परागकणों की जीवन क्षमता कई महीनों तक होती है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक पर। इस पॉइंट को फिर देख लीजिए, रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलिनेसी कुल के सदस्यों के परागकणों की जीवन क्षमता कई महीनों तक होती है। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्रायो संरक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, परागकणों को संरक्षित करना। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी भी प्रजाति के परागकणों को संरक्षित करना। ठीक, नोट करिए इसमें, परागकणों को क्रायो संरक्षण द्वारा नाइट्रोजन -196 सेंटीग्रेड तापमान में संरक्षित किया जाता है। इन संरक्षित परागकणों को पराग बैंक कहा जाता है। आपने सुना होगा सीड बैंक, सीड बैंक सुना होगा, और सीड बैंक के तर्ज पर ही उसको बोला जाता है पराग बैंक। ठीक है, इन पराग बैंकों का उपयोग फसल प्रजनन में आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। ठीक है, आप लोग इस बात को नोट करिए। और इनका उपयोग फसल प्रजनन में आवश्यकता अनुसार किया जाता है। एनसीईआरटी में बच्चों आपके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, जो कि परागकण से संबंधित हैं। पहला पॉइंट यह है कि परागकण के अध्ययन को परागणु विज्ञान या पॉलिनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोलॉजी
कहा जाता है। आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि परागकण के अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत कहते हैं उस शाखा का नाम बताइए। तो वो है, आप यदि हिंदी में बताना चाहें तो ये हो जाता है परागणु, या इसको फिर बोलते हैं पॉलिनोलॉजी। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है। ये बताया जा रहा है कि परागकण अनेक सूक्ष्म तत्वों से युक्त होता है। ठीक है, किन तत्वों से युक्त होता है? ये सूक्ष्म तत्वों से युक्त होता है। अब परागकण से बने उत्पाद एनसीईआरटी में आपके जो पेज नंबर 24 है उस पे देखिए बी पॉलन बनी हुई है किताब पे। ठीक है, बी पॉलन बनी हुई है, यानी जो परागकण से सूक्ष्म तत्व निकाले जा रहे हैं उनका उपयोग बताया जा रहा है कि परागकण से बने उत्पाद गोलियां ये जो टैबलेट लेते हैं आप एनर्जी के लिए वो हैं सिरप। ठीक है, और खिलाड़ियों एवं घोड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि कारक होते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो डोपिंग का मामला होता है, दवाएं खा के वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, या खेलने से पहले कुछ ऐसी दवाएं लेते हैं जिनसे उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये पालन ग्रेन से ही बने हुए वो सिरप या गोलियां होती है जिससे उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आएंगे तो ये देखिए गाजर घास जिसको बोलते हैं पार्थेनियम। ठीक है, आपने अपने गांव में देखा होगा गाजर घास, एक्चुअली इसको कैरेट ग्रास बोलते हैं या इसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। ये बताया जाता है कि ये कांग्रेस की जब सरकार थी तो इंपोर्ट करके जब गेहूं मंगाया गया था उस गेहूं के साथ ये अमेरिका से आई थी। ठीक है, इसलिए ये कहलाती है गाजर घास या कांग्रेस ग्रास। ठीक है, फिर होता है चीनोपोडियम। हम लोग गांव घर के रहने वाले लोग हैं तो आपने बथुआ देखा होगा। ठीक है, उस बथुए को भी बोला जाता है चीनोपोडियम, और यह चीनोपोडियम का जो आयल होता है ये बहुत ही अच्छा होता है, और बहुत सारे पैरासाइट जो आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं उनको साफ करने के लिए उपयोग में भी लाया जाता है। ठीक है, सर्गासम ज्वार, ठीक, आदि के परागकण मनुष्यों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि परागकण हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग जो परागकण के प्रति बहुत ही ज्यादा हाइपरटेंशन रहते हैं उनमें बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी बच्चों लघु युग्मक जनन, जिसको कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। यह माइक्रोगैमेटोजेनेसिस वह अवस्था है जब परागकण किसी भी वर्तिकाग्र पर जाता है और अंकुरित होने की अवस्था में होता है। ठीक है, देखिए पराग नलिका एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित, यहाँ एक शब्द आया है अंकुरित यानी जर्मिनेशन, अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा फिगर हमने बनाया है, देखिए ये परागकण का परागकण जब मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहा था तो हमने आपको ये बताया था जब कोई एक परागकण होता है उसके जो एक बाह्य चोल होता है जिसको बोलते हैं एक्साइन, और एक होता है इंटाइन, और एक होता है कोशिका द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म ये होता है इसका केंद्रक। ठीक है, यानी न्यूक्लियस, और ये वहां पे दो पाए जाते हैं जनन छिद्र। ठीक है, तो ये हमारा परागकण है। परागकण में बाह्य चोल जिसको हम एक्साइन बोल रहे थे, ये है उसके अंतः चोल जिसको इंटाइन बोल रहे थे, आपका कोशिका द्रव्य हो गया जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ये है केंद्रक जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये है आपका जनन क्षेत्र। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक पर हम जब लेके आएंगे तो लघु युग्मक जनन पूरी अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, और उसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिनेशन में आगे क्या क्या हो रहा है। आज की क्लास में इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।